अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर होती है बिल्कुल। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन कहलाता है, पॉइंट ज़ीरो होता है। ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, नीचे वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं और लेफ़्ट साइड पे एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। इन दो लाइन से चार कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है ये अब नॉर्मल प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्लेन में हमें पोजीशन बनाने में बहुत मसला होता है। आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल बताई थी। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप सदर में कहाँ खड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं थाने के सामने खड़ा हूँ, या मैं पुलिस चौकी के सामने खड़ा हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं फ़लाँ पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। आपने अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कोई ना कोई जगह बतानी होती है। इसी तरह अगर ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप प्लेन में ले लें, तो आपने उसकी सराउंडिंग के हिसाब से उसकी पोजीशन बतानी होती है। अब हर पॉइंट प्लेन में एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो पोजीशन उसकी सराउंडिंग के मुताबिक होती है। मैथ्स में हम सराउंडिंग खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस दो लाइंस लगा दी, उनको हम नंबर कर देंगे और फिर बताएंगे अच्छा ये पॉइंट है। ये देखें 1 2 3, ये किसके ऊपर है? 3 के ऊपर है। और कितना ऊपर है? 1 2 3 4 4। वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3। तो हम ये बोलते हैं 3 के ऊपर कितना ऊपर? 1 2 3 4 4। तो ऐसे रीड करते हैं। तो हर पॉइंट की पोजीशन हम उसके एक्स या वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बताएंगे। और नोट करें, हर पॉइंट दो नंबर से मिलके बन रहा है। फर्स्ट वन एक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, सेकंड वन उसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इन दोनों नंबर से मिलके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं। अगला टॉपिक है ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए भी हमें पॉइंट्स चाहिए, और वो पॉइंट कैसे मिलेंगे अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं दो लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी बिल्कुल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। जहाँ पे मीट हो रही हैं वहाँ हमने ज़ीरो लिख दिया, ये ओरिजिन होगा। अब दोनों तरफ मैं एरो हेड्स बना देता हूँ, क्योंकि लाइन का कोई एंड नहीं होता, दोनों साइड पे ये एक्सटेंड हो रही है। एक का नाम रख दिया मैंने एक्स एक्सिस, और यहाँ पर भी मैं एरो हेड्स बना देता हूँ, और ये हो गया जनाब वाई एक्सिस। अब नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसी तरह 1 2 3। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर लेता हूँ 2 3, इसको आपने ड्रा करना है इधर। याद रखें, फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। और हम रीड कैसे करते हैं उसे? हम ये कहेंगे 2 के ऊपर पॉइंट की हाइट 3 है। अब 2 का है, ये 2 है, इसके ऊपर पॉइंट की हाइट क्या है? 1 2 3, ये पॉइंट हो गया। और इसको अब कह सकते हैं 2 3। एक और बात याद रखें, 2 3 और 3 2 एक नहीं होते। अब 3 2 देखें, 3 2 क्या कह रहा है? 3 के ऊपर पॉइंट की हाइट 2। वाई हमेशा हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताओगे किस पॉइंट के ऊपर या किस पॉइंट के नीचे। तो 3 2 क्या होगा? 3 के ऊपर पॉइंट की हाइट 2, 1 2, ये पॉइंट हो गया। तो ये 3 2 कहलाएगा। अब आते हैं जनाब 3 -2 क्या है? वाई ऊपर नेक पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा। तो नीचे मैं लिख रहा हूँ -1, माइनस डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इंटरवल की लेंथ सेम होनी चाहिए, -1 -2
-3, इसी तरह -1, -2 एंड -3। 3 के नीचे पॉइंट की हाइट क्या है? -2, 1 2, ये पॉइंट हो गया। 3 के नीचे पॉइंट की हाइट -2। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स ड्रा करने का तरीका सिखाया। दोबारा से देखें, 3 2 क्या है? 3 के ऊपर पॉइंट की हाइट क्या है? 2। 2 3 क्या था? 2 के ऊपर पॉइंट की हाइट क्या है? 3। इसी तरह 3 - 2 क्या है? ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। 3 के नीचे, क्योंकि नेगेटिव है अब नीचे होगा, 3 के नीचे पॉइंट की -2। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये आपको मैंने इक्वेशन दे दी, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक टेबल ड्रा कर रहा हूँ मैं, छोटा सा टेबल। यहाँ पे जनाब मैंने लिखा x, यहाँ पे मैंने लिखा y। कोई सी दो वैल्यूज़ हम x में पुट करेंगे, एज अ रिज़ल्ट y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x में मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। अगर x में 1 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करें तो 1 + y = 2, y = 2 - 1, इससे क्या आ जाएगा? y = 1। 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, पावर इसकी क्या है? 1। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स कि हमें एक ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए होते। रीज़न ने बताया था। मुझे बताएं कि एक पॉइंट से हम कितनी लाइन गुजार सकते हैं? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितनी गुजार सकते हैं लाइन? एग्जैक्टली 1। ये आपने 9th क्लास की ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। लिहाजा अब हमें 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं चाहिए। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, रीड कैसे करते हैं? आपको मैंने बताया था y आपको क्या देता है? हाइट। y आपको क्या देता है? हाइट। 0 के ऊपर पॉइंट की हाइट 2 है। 0 के ऊपर ये 0 है, इसके ऊपर पॉइंट की हाइट 2 है। 1 के ऊपर पॉइंट की हाइट 1 है, और 2 पॉइंट से कितनी लाइन गुजरती हैं? एग्जैक्टली 1। लिहाजा हम इन 2 पॉइंट्स को मिला देंगे, और 2 पॉइंट से आपको पता है एग्जैक्टली 1 लाइन गुजरती है। तो ये जनाब ग्राफ हो गया। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और 8 मिनट्स हो गए हैं तो यहाँ पर मैं स्टॉप लगा देता हूँ।